जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी करने से पापों से मुक्ति और घर में सुख समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर जाने अनजाने में कोई पाप किए हो तो यह व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है। और पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी पूजन विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीला वस्त्र पहनना चाहिए और घर के मंदिर जो है उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन, पीले फूल, फल, तुलसी दल और मिष्टान अर्पित करना चाहिए। और पापमोचनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद घी के दीपक से कपूर जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। और द्वादशी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर तब व्रत खोलना चाहिए। तो पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले कि भगवान, मैं लोगों को हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बात बताएं। लोमश ऋषि ने कहा कि नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कुछ कोस दूर जाकर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार का गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए वे बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। मुनि ने उसे शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किया था, स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोली, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं?
तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण के पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। तो मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने जिस विधि से च्यवन ऋषि ने व्रत करने को कहा, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, उसी प्रकार मेधावी ने शुरू किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से, पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं या सुनते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है और बहुत फलदायी है।